पाकिस्तान के अमेरिका में कामयाब सिफारतकारी अमेरिका ने BLA और ब्रिगेड ग्रुप के दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा मार्को रूबियो ने कहा BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मजीद ब्रिगेड ग्रुप कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी का इजरायली ग्रुप है। कई हमलों के बाद 2019 में कालादम BLA को दहशतगर्द तंजीम नामजद किया गया था। 2024 में कालादम BLA ने कराची गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। ट्रंप इंतजामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। पंजाब के लिए फ्लड एडवाइजरी जारी। पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा। PDMA के मुताबिक बारिशों के बाद दरियाए सतलज, रावी, चनाब, जहलम और मलिका नदी नालों में सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं दाखिल, गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। 9 मई के 2 केसेस में PTI के रहनुमाओं को सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घिराव और जिन्ना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को 10 साल, एजाज चौधरी 10 साल, महमूद रशीद 10 साल, उमर सरफराज चीमा को भी 10 साल की सजा। आलिया हमजा 5 साल और सनम जावेद को 5 साल की सजा सुनाई गई। ATC लाहौर ने दोनों मुकदमात पर फैसला 9 अगस्त को महफूज किया था। कोर्ट कमांडर हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस में 65 सरकारी गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल की गई। 7 इश्तिहारी करार दिए गए। एक मुलजिम वफात पा चुका है। अगर बेइंसाफी की ये छुरी नहीं रुकती तो कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो इतनी जजमेंटें आई है हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। वो इंसाफ का कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल, सजाओं की मजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा इंसाफ का कत्ल हो रहा है, सजाओं की मजम्मत करते हैं। चीफ जस्टिस से मुतालबा किया जाली मुकदमात का नोटिस ले, अपील की। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाए। असद कैसर ने कहा मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें, पार्लियामेंट तो सिर्फ रबर स्टैंप बन गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पुर्तगाल में जायदाद के खरीदारों को बेनकाब करने की धमकी। कहा पता नहीं था कितने लोग जायदादें खरीद रहे हैं। रौला पड़ गया है तो इंक्वायरी भी करवाऊंगा और नाम भी बताऊंगा। ब्यूरोक्रेट्स का पिछले 78 साल में कोई एहतसाब नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेसी को तमाम कवानीन और कवायद का पाबंद होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर इस्तीफे की तरदीद। पानी PTI बुशरा बीबी समेत दीगर के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट नैब रेफरेंस इश्तिहारी मुल्जमान की 3 में से बनी गाला में मौजूद एक जायदाद नीलाम कर दी गई। जराये के मुताबिक अलकादिर ट्रस्ट केस के इश्तिहारी मुल्जमान में फरज शहजादी भी शामिल। जनवरी 2024 में अदालत ने फरज शहजादी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत 6 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया था। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई की मौत की तहकीकात। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर निकला। ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी यूनिट कराची रोड एक्सीडेंट तजियाती टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली। डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल स्लिप होने के बायस महानूर और अहमद रजा डंपर के पिछले टायरों में आए। गफलत पर 2 SHOs मुअत्तल। अदालत ने ड्राइवर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ियां जलाना दुरुस्त अमल नहीं, शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं आइंदा 15 रोज के अंदर तमाम डंपर्स में कैमरे नस्ब किए जाए और इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता हो। बसूरत दीगर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। कराची में डंपर से शहरियों की हलाकत पर सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी। शर्जील मेमन और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी आमने सामने। शर्जील मेमन ने कहा MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं, बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। डंपर जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे चलाएंगे। अली खुर्शीदी ने कहा शरपसंदी को सपोर्ट नहीं करते, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने डंपर हादसे में जाँ भाग बहन भाई के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया।
प्यूटिन से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। कोशिश होगी रूस के जेर कब्जा कुछ इलाका यूक्रेन को वापस मिल जाए। आइंदा प्यूटिन से मुलाकात में ज़ेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में पुरतशद्दुद ग्रुपों और बेघरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म पुलिस बराह रास्त विफाक के कंट्रोल में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि दारुल-हुकूमत पर पेशेवर मुजरिमों ने कब्जा कर रखा है। कत्ल, कार लिफ्टिंग और इसमतदरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। बेघरों को शहर से निकाल दिया जाएगा। इसराइल सच बताने वालों की भी आवाज़ दबाने लगा। अल जज़ीरा की टीम पर फिजाई हमला, अनस शरीफ समेत 5 सहाफ़ी जान से गए। सयूनी फौज ने अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे को निशाना बनाया। इसराइली फौज का हमले का एतराफ़ 28 साल अनस शरीफ ने कैमरामैन की हैसियत से कई जंगों को कवर किया। हालिया जंग में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां संभाली। सयूनी फौज का जैतून पर फिजाई हमला, रफ़ाह में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग, 13 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 68 हो गई। पाक वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने 5 विकेटों से जीता था। बारिश से मुतासरा दूसरा वनडे वेस्टइंडीज ने भी 5 विकेटों से जीता। सीरीज के फैसला कुन मैच के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम में 2 से 3 तब्दीलियां की जा सकती हैं।